ओके सो वेलकम बैक गाइस। हम डिबेंचर्स पढ़ रहे थे, हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स देखा था। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स सिर्फ कैश में कर सकते हैं ना, कि और भी कोई मेथड है? जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो, इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे करेंगे? कैश में करेंगे या काइंड में करेंगे या दोनों चलता? दोनों चलता। दोनों चलता। और तीसरा भी दोनों कुछ? चलता। ओके, और तीसरा भी कुछ है क्या? कोलैटरल कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी कोलैटरल कर सकते हैं, सिक्योरिटी। ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था रिडम बायबैक ऑफ डिबेंचर्स। बायबैक ऑफ डिबेंचर्स को क्या कहते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जब डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं तो हमें कोई रिजर्व बनाना पड़ता है क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। ओके, अच्छा, तो डिबेंचर पार पे रिडीम होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं या डिस्काउंट पे होते हैं, या तीनों भी पॉसिबिलिटीज है? तीनों भी पॉसिबल, तीनों ओके भी पॉसिबल। ओके, और इशू कैसे होंगे? पार पे होंगे, प्रीमियम पे होंगे या डिस्काउंट पे होंगे? इशू भी कैसे भी कर सकते हैं ना सर? यस सर, हाँ ओके सर। ओके। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सिंकिंग फंड मेथड। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड मेथड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड। सिंकिंग फंड, ये नाम आपने कभी सुना है मैथमेटिक्स में या और कहीं पे? सिंकिंग फंड ये कभी सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं वो सुना है? एक ही अमाउंट बार बार जमा किया जाता है। नहीं, वो तो एन्यूटी है, वो एन्यूटी है। सिंकिंग वो फंड। एक अकाउंट में उतना उतना अमाउंट अपने को डिपॉजिट करना पड़ता है, वो रिडेम्पशन की अरे जैसा कुछ। अरे, एक मिनट, पेज डिलीट हो गया। हाँ, सिंक नहीं नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो एसआईपी हो गया या फिर एन्यूटी हो गया, वो सारी चीज़ें वो। अभी हम बात कर रहे हैं सिंकिंग फंड की। तो सिंकिंग फंड का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एक मिनट, पेज नंबर क्या चल रहा है अपना? 136 और ओके 46। ओके। सो सिंकिंग फंड, तो बेसिकली सिंकिंग फंड क्या है कि जैसे कि डिप्रिसिएशन हमें पता है कि आज हमने मशीन खरीदी है, आज से 10 साल बाद ये मशीन पूरी आउटडेटेड हो जाएंगी, तो हमें नई मशीन खरीदना है। तो हम प्रोविजन कैसे बना रहे थे? डिप्रिसिएट करके डिप्रिसिएशन अकाउंट में डाल रहे थे, या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे। या फिर यूँ समझो कि हमारे बेटे बेटी की हायर एजुकेशन के लिए हमें 20 लाख रुपए लगने वाले। कब लगने वाले? आज से 10 साल बाद। तो हम क्या करते हैं? आज से ही वो पैसा बटोरना स्टार्ट करते हैं, है ना। या हमारे बेटे बेटी की शादी है, उसमें हमें 25 लाख का खर्चा होने वाला है, तो हम एक रातों रात तो जुगाड़ नहीं कर सकते ना। हम पहले से थोड़ा 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 पैसा जमा करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह डिबेंचर, जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो हमें पैसा लगेगा, है ना। और हमें पता है कि हम डिबेंचर कब रिडीम करने वाले। जैसे कि हमने आज इशू किए हैं 5 साल के डिबेंचर तो हमें पता है कि 5 साल बाद हमें कितना पैसा लगेगा, ये हमें पता है। पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, तो हमें ये पता है। तो क्यों ना उसका प्रोविज़न हम आज से ही कर ले। जैसे कि हमने बनाया था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वो क्या था? उसमें हम सिर्फ पैसा डाल रहे थे और हमें पता था कि इतना जैसे कि हमें 5 लाख का रिडम्पशन का अमाउंट लगना है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीआरआर में 5 लाख का बैलेंस हम खड़ा कर रहे थे। लेकिन वो पैसे का करेंगे क्या? जैसे कि हमने आज 5 लाख के डिवेंचर्स इशू किए और हमें 5 साल का रिडम्पशन पीरियड है, 5 साल बाद हमें रिडीम करना है। तो हम क्या कर रहे थे? हर साल 1-1 लाख रुपए डीआरआर में ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन ये पैसा डीआरआर में पड़े पड़े क्या होगा? कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं। हमें तो पैसों का क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो क्यों ना ये जो डीआरआर में पैसा रखा हुआ है, इसे कहीं इन्वेस्ट किया जाए। इसे कहीं इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर रिटर्न मिलेगा, है ना। तो ये हमारा जो आइडल पैसा रखा है, इस पर भी हमें पैसा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? सिंकिंग फंड मेथड फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? सिंकिंग फंड मेथड। ये मेथड में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम 5 साल का रिडम्पशन पीरियड है, तो ये मेथड में क्या होगा कि हर साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा सिंकिंग फंड में डालेंगे। मतलब अकाउंटिंग एंट्री तो सिंकिंग फंड की दिखेंगी आपको, लेकिन हम कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, या कहीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो हमने कहीं इन्वेस्ट किया। फिर
फर्स्ट ईयर पे जो हमने इन्वेस्ट किया उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट हुआ वो भी इन्वेस्ट करेंगे। हर साल का प्रॉफिट हम इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, और जब जब अपन ने इन्वेस्ट किया उस पे हमें इंटरेस्ट इनकम मिलते जाएगी। इंटरेस्ट इनकम बोलो या डिविडेंड इनकम बोलो, जो भी इनकम है जहाँ पे भी अपन ने इन्वेस्ट किया है उस पे अपने को रेवेन्यू जनरेट होते जाएगा। तो ये है हमारा सिंकिंग फंड। A sinking fund may be defined as a fund created by an appropriation of certain profits and investments of the same for the redemption of the debenture. The investment may be in the form of government bonds or other quickly sellable securities. देखो, इन शॉर्ट सिंकिंग फंड मतलब क्या है कि हमें 5 साल बाद पैसा लगने वाला है, तो वो 5 साल बाद जो पैसा लगने वाला है उसका प्रोविज़न आज से करते हैं। वो पैसा हमें जो हर साल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कुछ 1% हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करेंगे, कोई म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, या ऐसी जगह करेंगे जो ईजिली लिक्विडेट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या होगा? उस पर हमें इनकम जनरेट होगी। जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से में रिटर्न जनरेट होगा। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड समझा क्या? सिंकिंग फंड समझा क्या आप लोगों को? ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंकिंग फंड। क्या है टाइप्स ऑफ सिंकिंग फंड? तो बहुत सिंपल है, एक है क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड और एक है नॉन क्यूमुलेटिव। तो मैं दोनों भी यहीं सिखा देता हूँ। एक है सर हमारा क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड क्या है कि अपन ने जैसे कि फर्स्ट ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, फिर सेकंड में किया, थर्ड में किया, फोर्थ में किया, ऐसा हर साल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन ने फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और मान लो एक साल हो गया, ठीक है, फिर से अपन ये साल 1 लाख इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हर साल अपन ने बोला कि प्रॉफिट में से 1-1 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसमें ये जो 1 साल है इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिला होगा। फॉर एग्जांपल 10%, 12% का रिटर्न मिला है, तो 1 लाख पे 12% मतलब 12,000 रुपये मिले होंगे अपने को। यहाँ पे इस पॉइंट पे 12,000 मिले होंगे। तो ये साल हम ये 1 लाख प्लस ये 12,000 मतलब कितना इन्वेस्ट करेंगे? 1,12,000 इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये साल में 1,12,000 पे इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। 1,12,000 पे कुछ भी जो भी पकड़ना है, 10,000 भी जो भी है उतना अपने को इंटरेस्ट मिला होगा। मैं रफली एक 10,000 का इंटरेस्ट पकड़ रहा हूँ या 15,000 का इंटरेस्ट पकड़ रहा हूँ। अपने को 15,000 का इंटरेस्ट मिला होगा, तो कितना हो गया हमारा? 1,12,000 प्लस 15,000, मतलब ये सॉरी यहाँ 1 लाख और ये 15,000। मतलब क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मतलब क्या हो गया कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट से हमें जो इनकम जनरेट हुई है वो इनकम भी हम दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई रिपीट, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मतलब एक ऐसा सिंकिंग फंड, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न जनरेट हो रही है वो रिटर्न मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है या जो डिविडेंड मिल रहा है वो दोबारा से हम इन्वेस्ट करेंगे, इसे हम कहेंगे क्यूमुलेटिव। और इसका विपरीत मतलब नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि जो इनकम मिल रही है, जैसे कि ये जो 12,000 का इंटरेस्ट मिला, ये फिर से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम सरप्लस में डाल देंगे या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे या हमारे जनरल रिजर्व में डाल देंगे। आई बात समझ में? क्यूमुलेटिव मतलब जो इनकम जनरेट हो रही है उसे री इन्वेस्ट करो। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जो इनकम जनरेट हो रही है वो सरप्लस में डाल दो या जनरल रिजर्व में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, लेकिन फिर से इन्वेस्ट मत करो। दैट्स इट। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। समझ में आ गया है सभी को? यस सर। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट है अकाउंटिंग। क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड की अकाउंटिंग कैसे की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है कि हर साल हम प्रॉफिट तो डाल रहे हैं, मतलब 1-1 लाख जो भी हमने अमाउंट डिसाइड किया है, जो भी डिसाइड किया होगा वो अमाउंट तो डाल रहे हैं, प्लस ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये इंटरेस्ट भी हम अक्यूमुलेट करते चले जाएंगे, ये इंटरेस्ट भी हम अक्यूमुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट देखते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सबसे पहले साल क्या करेंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कहाँ से? जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड कर सकते हैं, या फिर सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट ही है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, मतलब हमने सिंकिंग फंड में पैसा डाला, ठीक है। अब
हमने जो ये सिंकिंग फंड में पैसा डाला ये हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, जैसे कि किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया या किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई बात समझ में? देखो पहली एंट्री क्या हुई, जो प्रॉफिट था प्रॉफिट को हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो मियर एक बुक एंट्री हो गई। अभी हमने इन्वेस्ट किया कि नहीं, फिर हमने जो सेकेंड एंट्री पास की है ना, तो ये सेकेंड एंट्री के तहत हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। कैसे किया, बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। और कहाँ जाएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि गवर्नमेंट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड में कर रहे हो या किसी कंपनी के शेयर में कर रहे हो, तो वो नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एकेडमिक्स हम लिखेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री क्लियर हुई क्या, ए वाली दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई है? यस सर। ओके और उसके बाद में एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब हर साल क्या एंट्री पास करेंगे कि ये जो अपन ने इन्वेस्टमेंट की है, ये जो अपन ने इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की अपन ने इन्वेस्टमेंट की है, इस पे अपने को फॉर एग्जांपल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या करेंगे, जब हमने कब की थी, फर्स्ट ईयर के एंड में की थी, है ना, हमने कब डिपॉजिट किया ये पैसा, फर्स्ट ईयर के एंड में। अब कब क्या चल रहा है, सेकेंड ईयर का एंड, तो मतलब कि जो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए इस पे हमें रिटर्न मिला होगा, तो फॉर एग्जांपल वो इंटरेस्ट मिला होगा, तो वो एग्जांपल के तौर पे ले लेते कि हमें 10,000 का इंटरेस्ट मिला, तो क्या एंट्री होगी, 10,000 रुपये मिले तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। कहाँ से मिला, क्यों मिला, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट किया था। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड। कौन सी, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। अब क्योंकि ये क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड है तो ये जो 10,000 का इंटरेस्ट मिला है इसका क्या करना है, ये जो 10,000 का इंटरेस्ट मिला है इसका क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, इसको री इन्वेस्ट कर देंगे, इसको री इन्वेस्ट कर देंगे। तो क्या कर देंगे, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट अपने क्रेडिट किया है ना, इसको कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, फिर जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख रुपए डाला था, फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 1 लाख रुपए सिंकिंग फंड में डाला था और 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए सिंकिंग फंड में डाला था और फिर वही पैसा हमने इन्वेस्ट किया था। ठीक उसी तरह इस साल भी यही 2 एंट्रीज पास होंगी। 1 लाख रुपए सिंकिंग फंड में डालेंगे, कैसे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और इसे हम इन्वेस्ट कर देंगे, इसे इन्वेस्ट कर देंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। ये कौन सी, पहली 2 एंट्रीज की जैसी हो गई ये एंट्री, है ना, पहली 2 एंट्रीज की जैसी है ना ये एंट्री, कॉपी पेस्ट है पहली 2 एंट्रीज का कॉपी पेस्ट है ये, इजंट इट, बोलो यस और नो। यस सर। ओके, तो ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की एंट्री। ठीक है, सेकेंड ईयर हो गया कंप्लीट। अब समझ लेते हैं लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में क्या होगा पहले तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 10,000 मिला। फिर ये 10,000 को हमने क्या किया, दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, ये 10,000 को हमने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे 1,10,000 आएगा। ये 10,000 को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया तो 1,10,000 हो गए, ये 10,000 प्लस ये 1,10,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया अपना 2,10,000। अब ये 2,10,000 पे अपने को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 21,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ से मिल रहा है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। चलो इन्होंने ये भी उड़ा दिया, देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ आ जाओ, एंट्री क्या है अपनी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर क्या किया, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो इन्होंने यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट किया, तो ये तो खत्म हो गया, तो सीधी एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट टू सिंकिंग फंड। चलेगा क्या,
बैंक अकाउंट टू सिंकिंग फंड चलेगा क्या? 10,000 से जो भी इंटरेस्ट है चलेगा क्या? यहाँ पे सिंकिंग फंड क्रेडिट हो रहा है, फिर यहाँ डेबिट हो रहा है, तो सीधा सीधा बैंक टू सिंकिंग फंड कर दो। धनवी, मैथिली, अंकिता, पलक, चलेगा ना? सीधा सीधा बैंक टू सिंकिंग फंड। तो यहाँ हमने सीधा सीधा बैंक टू सिंकिंग फंड कर दिया। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप एंट्री पास कर लो, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड। ऐसा करना है तो कर लो, नहीं तो वो दो की एक कंबाइन एंट्री है, ठीक है। अब थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट है 1 लाख जो हम ट्रांसफर करने वाले थे, थर्ड ईयर में भी 1 लाख रुपए हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड ईयर में भी 1 लाख रुपए हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या है कि जो सिंकिंग फंड में जितना भी बैलेंस हमारा जमा हो गया है उसको हम करेंगे रियलाइज। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, हमने आज तक जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट को हम सेल ऑफ करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट को हम सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बदले में क्या जा रहा है? टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बदले में क्या जा रहा है? टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ध्यान दो कि अगर जो हम अपने जो इन्वेस्टमेंट की है, ज़रूरी नहीं ना कि उतने ही पैसे में बिके। एक तो महंगे में भी बिक सकती है, कम में भी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अपने सिंकिंग फंड की वैल्यू थी 4 लाख। फॉर एग्जांपल अपने सिंकिंग फंड की वैल्यू थी 4 लाख और अभी हमको बैंक से पैसा मिला है 4,20,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 4 लाख की, लेकिन पैसा कितना मिला? 4,20,000। तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये कहाँ डाल देंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट में। ये कहाँ डाल देंगे? तो टू सिंकिंग फंड अकाउंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर लॉस होता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख और हमें बैंक में पैसा कितना मिल रहा है सिंकिंग इन्वेस्टमेंट को सेल करके? 3,80,000। 3,80,000। तो ये जो 20,000 है ये लॉस हो गया। तो ये नॉर्मल जो फिक्स असेट सेल करते वही एंट्री है, ठीक है। ये क्लियर हुई? ये समझ में आई एंट्री? यस सर। इसमें क्या किया? अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको सेल किया, इन्वेस्टमेंट को सेल किया, ओके दैट्स इट। इसमें अपन ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया। अब बारी आ रही है रिडम्पशन की। इतना सारा गेम, इतनी सारी पिक्चर क्यों हो रही थी? रिडम्पशन के लिए ही तो हो रही थी ना भैया जी। ये सब हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए ही तो कर रहे थे। तो फिर अगर एक्ट पार अपन रिडीम कर रहे हैं तो क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अब ये डायरेक्ट डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक कर दिया ना, तो हम कैसे एंट्री करते हैं? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो डायरेक्ट कंबाइन एंट्री पास कर रही है डिबेंचर्स टू बैंक। और अगर प्रीमियम पे तो प्रीमियम की एंट्री पास करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। और जो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट बच जाएगा। तो सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है वो सीधा सीधा जनरल रिजर्व्स में या सरप्लस में ट्रांसफर कर दो। दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट सिंकिंग फंड। दिस वॉज ऑल अबाउट सिंकिंग फंड। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है। समझ में आ गई ये सभी को या इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी है किसी को? समझा सर, अभी तक का समझा। अंकिता, मैथिली, पलक, धनवी? हाँ सर, समझ रही हूँ। ओके, अब लेट्स चेक आउट द इलस्ट्रेशन नंबर 12, मार्केट एज इम्पोर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 12, मार्केट एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखेंगे, प्रकाश लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 10% डिबेंचर ऑन जनवरी 1, 2017। 10 लाख के डिबेंचर अपन ने इशू किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। These were to be redeemed on 31st December 2019। मतलब 3 साल बाद इसको रिडीम करना है। For this purpose, the company established sinking fund. Investments were expected to earn 5% interest per annum. Sinking fund table shows that 0.317208 invested annually at 5% amount to ₹1 in 3 years. On 31st December, अच्छा ये क्या है ये आप समझ लो। एक सिंकिंग फंड का टेबल होता है, मतलब उसमें वो टेबल होता है। ये टेबल के मुताबिक क्या है, अगर आप 0.317208 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे
तो ये 3 साल में 1 रुपये हो जाएगा। अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो 3 साल में 1 रुपये हो जाएगा। तो हमें 3 साल बाद कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए। 3 साल बाद अपने को कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो हमने आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बात समझ लो, ये लाइन का मतलब क्या है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लाइन का मतलब है हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर कितना 5% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर हमने आज इतने पैसे इन्वेस्ट किए तो 3 साल में वो 1 रुपये हो जाएगा। हमने अगर आज इतने पैसे इन्वेस्ट किए तो वो 3 साल बाद 1 रुपये हो जाएगा। और हमें 3 साल बाद कितने रुपए चाहिए, अपने को 10 लाख चाहिए। अपने को 3 साल बाद 10 लाख चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करना है, तो 3,17,208, 3,17,208, ठीक है। On 31st December 2019 the investment was sold for ₹656। अच्छा, 3 साल बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट्स की वो इन्वेस्टमेंट को 6,56,000 में बेच दी। हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसको 6,56,000 में बेच दिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन मल्टीपल्स ऑफ 100। कोई भी अगर राउंड फिगर में आ रहा है तो उसको 100 के मल्टीपल्स में कर देना, ठीक है। जर्नलाइज एंड इग्नोर द नरेशन एंड डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं क्या है। आज क्या है, 1 जनवरी 2017। तो क्या हो रहा है, अपन डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो क्या हो रहा है, बोलो बोलो। डिबेंचर इशू किया तो बैंक में पैसा आएगा। ओके ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 10 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि हर साल हम कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हर साल अपन इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 3,17,208। कितना, 3,17,208। तो क्या कर देंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। और ये हम इन्वेस्ट करेंगे तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कौन सी एंट्री होगी, अपनी ए की फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री। देखो, ए की फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, वही एंट्री है ना ये, ठीक है। फिर बाद में क्या हो रहा है कि इस पे अपने को बाद में क्या हो रहा है, 3,17,208 का 5% लो, 3,17,208 का 5%, कितना आता है, 3,17,208 का 5%, 15,860। मतलब अपने को 15,860 का इंटरेस्ट मिला। आवाज आ रहा है क्या कि डिस्टर्बेंस हो रहा है फैन का? आ रही है सर, आ रही है ना, ठीक है। तो 15,860 का अपने को क्या मिला, इंटरेस्ट। तो अपने बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो डायरेक्टली ये एंट्री पास कर दूँ, ये बी की फर्स्ट एंट्री है, ये एंट्री जो अपन ने देखी थी यहाँ, ये सी की फर्स्ट बोलो या बी की फर्स्ट एंड सेकंड बोलो, एक ही बात है, यस सर, है ना। इंटरेस्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और मतलब अपन ने ये सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब इस साल जो प्रॉफिट हुआ है ये अपन फिर से ट्रांसफ़र करेंगे, कितना, 3,17,208। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड। तो कितना इन्वेस्ट करेंगे, 3,17,208 प्लस 15,860, कितना हो रहा है ये, 3,33,068। तो इसको कमेंट कर देंगे 100 में राउंड ऑफ, तो 3,33,100, ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैलकुलेट करो, 3,33,100 पे 5% कितना होता है,
16,655 कितना? 16,655 एक मिनट, तो इसमें ये भी ये अपना पहले कितना था 3 लाख, इसमें 3,17,208 भी ऐड करो। नहीं सर उसमें वो इंटरेस्ट 15,000 हाँ 15,860 नहीं, ये 6,50,000 में 6,50,308 इंटू 5% करो, कितना आ रहा है? 32,515। तो ये आ गया। ये कैसे आया, समझ में आया क्या? ये फिगर कैसे आई? किसी को डाउट है इसमें? ये फिगर कैसे आई? हाँ सर। देखो कैसे आई कि अपना पहले इन्वेस्टमेंट कितना था 3,17,208। पहले इन्वेस्टमेंट था अपना 3,17,208। कब का था ये? फर्स्ट ईयर का। बाद में सेकेंड ईयर में अपन ने इन्वेस्ट किया ये, ठीक है। तो टोटल कितना एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर था? इतना था। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अपने को इस पे 5% मतलब 32,515 मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं आप? सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। वर्किंग लिख लो, ये जो मैंने यहाँ साइड में लिखी है ये वर्किंग लिख लो आप, क्योंकि बाद में आपको याद नहीं आएंगे ये 32,515 कहाँ से आया है। अरे यार एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है ना बरोबर? तो ऐसे कुछ नहीं पत्ती आ हाँ रही हाँ बोलो बोलो बोलो, एक मिनट। वो क्या आज दिवाली की सफाई चालू है? अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर अब हो गया, हो गया। ओके, आई बात समझ में? ये 32,515 का फिगर, इसमें किसी को कोई डाउट्स है? 32,515 के फिगर में एनी डाउट्स? सर वो वर्किंग लिखा है। हुआ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है अब थर्ड ईयर में भी अपने को पैसा इन्वेस्ट करना है। थर्ड ईयर में अगेन सरप्लस टू सिंकिंग फंड, ठीक है। सरप्लस टू सिंकिंग फंड इतना अपन ने डाल दिया सिंकिंग फंड में। अब जरा अब अपन ने डिबेंचर कितने साल के लिए इशू किए? 3 साल के लिए। अब 3 साल बाद अपने को पैसा देना है। तो एक काम करो, सिंकिंग फंड जो है अपना, सिंकिंग फंड में बैलेंस कितना है ये देखो। अभी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कितना बैलेंस है ये देखो। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बताओ मुझे, टोटल कितना है अभी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है? 32,515 नहीं नहीं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसे इन्वेस्टमेंट का 6,50,300। देखो अपन ने फर्स्ट ईयर में इतना इन्वेस्ट किया था, फर्स्ट ईयर में इतना इन्वेस्ट किया था, बाद में उस पर इंटरेस्ट मिला वो इतना हो गया। फिर सेकंड ईयर में अपन ने इतना इन्वेस्ट किया था तो वो इतना हो गया 6,50,308। तो अपने पास है अभी सिंकिंग फंड का बैलेंस 6,50,300। और अपन ने जो इन्वेस्टमेंट थी उसको अपन ने सेल किया, तो सेल करने पे अपने को कितना पैसा मिला? 6,56,000। कितना मिला? 6,56,000। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 6,56,000। बैंक में आया अपना 6,56,000, ठीक है। और अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 6,50,300। तो अपने को प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया? 5,700। प्रॉफिट कितना हो गया? 5,700। तो इसको कहाँ डाल दिया अपन ने? सरप्लस में डाल दिया। इसको कहाँ डाल दिया? सरप्लस में, ठीक है। अब 3 साल हो गए, डिबेंचर को रिडीम करना है, पार पे करना है। तो क्या करेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब एक काम करो, पूरे सिंकिंग फंड की वैल्यू कितनी हो रही है देखो। सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है?
सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस देख के बताओ मुझे कितना आ रहा है। सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बैलेंस सिंकिंग फंड अकाउंट में? कैलकुलेटर पे लो, 3,17,208 प्लस 15,860 प्लस 3,17,208 प्लस 32,515 प्लस 3,17,208 प्लस 5,700, 10 लाख आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, दैट्स इट. This was all about cumulative sinking fund method. This was all about cumulative sinking fund method. Is it clear? आया समझ में? हाँ सर। ओके, एक बार रीड कर लो अच्छे से.